छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इस पर कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बोलते हैं, इस सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती हैं। तो इसमें कुछ बातें हैं खास बातें। व्यक्ति की दो प्रकार की सोच होती है, एक होती है सकारात्मक सोच और एक होती है नकारात्मक, यानी एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। जब मनुष्यों की अभिवृद्धि की बात करते हैं, जन्मजात प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं। सुख, दुख, हंसना, गाना, रोना, ये जन्मजात है। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे आंसू नहीं आते, वो 100% झूठ बोलता है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, वो झूठ बोलता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं सत्य बोलता हूँ, वो व्यक्ति भी झूठ बोलता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने आज तक झूठ नहीं बोला हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको दुख नहीं आया हो। समय के अनुसार सुख आता है, शांति आती है, समृद्धि आती है, और समय के अनुसार ही हम क्या हो जाते हैं? झूठे हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, मक्कार हो जाते हैं। ये जन्मजात प्रवृत्ति हैं, ये हम कभी भूल नहीं सकते। जब व्यक्ति को मौका मिलता है तब वो अपनी प्रवृत्ति को सचमुच में याद कर लेता है। उसमें से कुछ बातें हैं कि सकारात्मक क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सकारात्मक मतलब होता है हमारे मन में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव, नकारात्मक नहीं करने वाली कोई बात नहीं है। हमें 24 आवर्स 24 घंटे अच्छे मन से अच्छी बातें करनी है, और हमेशा अच्छी बातें ही सकारात्मक बातें होती हैं। क्लियर? तो पहला नंबर है नकारात्मक शब्दों को क्या करें? भूल जाएं। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं या विचार आते हैं, उनको तत्काल भूल जाएं, उसको तत्काल भूल जाएं। मैं आपसे बार बार कहता हूं जी, हमारा क्या है? दिमाग है, एक कचड़े का घर नहीं है। अगर आप इन बातों को सजो के रखोगे तो आप अच्छी बातों को भी सीख नहीं पाओगे। इसलिए जो आपका में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको पूरी तरीके से हमें भूल जाना चाहिए। जब हम पूरी तरीके से तो भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? हमें अच्छी अच्छी बातें याद रहेंगी। क्लियर हो गया? क्या है? नकारात्मक जो शब्द है कि मैं नहीं 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 करूँगा, इसकी जगह हमें बोलना है यस 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 यस, मैं इस काम को करूँगा, भले ही वो काम हमारे बस से बाहर है। एग्जाम्पल, हम सोचे हमारी 90% बने, तो मैंने आपसे बोला कि 90% आपको बनाना है। कुछ तो बोल देगा सर नहीं बन पाएगी, कुछ बोल देगी हाँ बनेगी। नहीं बनेगी तो एक ही फॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बनेगी तो आपको इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारा समय देना पड़ेगा। ठीक? अगर आपने सोचे मुझे यस 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 मुझे काम करना है, जरूरी आपको 50% मेहनत तो आपकी हो जाती है। अगर आपने देख लिया कि मुझे नहीं करना, तो नंबर 1 के आप आलसी हो जाओगे। आलसी व्यक्ति तो आप जानते ही हैं, 6 दिन से नहीं नहाया होगा। अगर हम रूम से रहते हैं, रेंट से रहते हैं, अकेले रहते हैं, फैमिली वाले साथ में नहीं रहती, तो हम 4-5 दिन कोई से काम चला लेते हैं। बर्तन कौन साफ करेगा? ठंडा पानी आ रहा है। कपड़े कौन धोगा? उसी कोट को हम 4 दिन से पहन रहे हैं। ठीक? तो क्या है? हमें आलस नहीं होना। और आलसी जो व्यक्ति होता है वो नंबर 1 क्या होता है? आलसी होता है। और आलसी लोगों की तमाम प्रकार की परिभाषा है। ठीक? तो हमें आलस एक जो वर्ड है वो कैसा है? वो नकारात्मक वर्ड है। सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, नैतिकता, बुद्धिमत्ता, ये सब क्या है? ये पॉजिटिव होती है। सत्य हमेशा क्या है? पॉजिटिव होता है, और असत्य हमेशा नेगेटिव होता है। एक नकारात्मक बात को छुपाने के लिए आपको दूसरी नकारात्मक बात करनी पड़ेगी, तीसरी करनी पड़ेगी, चौथी करनी पड़ेगी, पांचवी करनी पड़ेगी, फिर आपको सफाई देनी पड़ेगी।
कि मैं इस काम को नहीं करता, हम तेरे से एविडेंस नहीं मांग रहे। क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है या बोल रही है, कोई भी हो सकता है। अच्छे काम की हमेशा सफाई नहीं दी जाती। अच्छा तो अच्छा होता है और सबको दिखता है, इसी प्रकार से बेकार काम भी सबको दिखता है, उसके भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम कोई गलत काम करते हैं उसको सिद्ध करने के लिए हम सफाई देते हैं। और सफाई का मतलब क्या है, प्रूफ देना, यानी हम गवाही दे रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं। अगर तुम सही हो तो प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम गलत हो इसलिए अपने आप को क्या कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो। ठीक, तो पहला पॉइंट का नकारात्मक शब्दों को हमेशा दूर रखें, भूल जाएं। चाइल्ड पेडागोजी एक सब्जेक्ट है, चाइल्ड पेडागोजी, हाँ, तो उसमें एक सिद्धांत है भूलने का। उसमें यही कहता है लेखक, साइकोलॉजिस्ट कहता है कि जब तक हम पुरानी बातों को नहीं भूलेंगे तब तक नई बातें नहीं आएंगी। भूलने की कोई बीमारी नहीं होती, भूलने की कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन हम क्या सोचते हैं। और व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक स्टूडेंट होता है, क्या होता है, बस उसका एरिया चेंज हो जाता है। आज मैं टेबल के इस साइड में हूं तो मैं शिक्षक हूं, और जब मेरे पास कोई बड़ा शिक्षक मुझे पढ़ाने के लिए आएगा तो मैं उसके लिए क्या हूं, स्टूडेंट हूं। व्यक्ति प्रत्येक दिन कभी स्टूडेंट होता है, कभी शिक्षक होता है। अगर माता पिता हमें सिखाते हैं तो मेरे क्या हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, मैं उनके लिए स्टूडेंट हूं। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति क्या रहता है, छात्र रहता है। और छात्र का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, लर्निंग सीखना, और हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा नंबर है सकारात्मक पहलू ही देखें। हम क्या करते हैं, हम एक बात को भूल जाते हैं कि जिसके अंदर अच्छाई क्या है, टोटल हम उसको गायब कर देते हैं। और इसकी कमी क्या है, उस कमी के लिए हम दौड़ पड़ते हैं। उस कमी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, दौड़ पड़ते हैं, खोजते हैं कि इसकी कमी 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 क्या है। लेखक क्या कहता है कि सकारात्मक पहलू देखें। अगर किसी के अंदर क्या है, पर्सनालिटी अच्छी है किसी की, तो हमें उसका जो सकारात्मक पहलू है उसी को देखें, उसकी कमियों को नहीं देखें। हमें क्या करना है, हमें कोई पर्सनालिटी अच्छी है, जितने भारत में दुनिया महापुरुष हुए हैं उन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, उन सारे कामों को हमें स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनसे मोटिवेट होना चाहिए। तब जाकर हमारा माइंड, हमारा दिमाग पॉजिटिव बनेगा। विकल्प और हल सुझाना। अगर कोई व्यक्ति आपके पास समस्या लेकर के आता है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास समस्या लेकर के आता है तो हमें समस्या में उलझाना नहीं है उसको। हमारे नवीन सर कहते थे, अब असुनर पहुंच गए हैं, अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास समस्या लेकर के आता है तो उस समस्या का समाधान करना है, हमें बच्चे को उलझाना नहीं है। अगर आपकी समस्या का समाधान होता है तो फिर क्या होगा, आप दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप मुझे 100 बार कॉल करेंगे, 100 बार चक्कर लगाएंगे क्लास में, तो पूछे सर उसका क्या हुआ। अगर आपके पास कोई व्यक्ति समस्या लेकर के आता है तो आपको उसको सुझाव देना है, वो माने या ना माने, माने या ना माने, ठीक, और उसका हल बताना है। एग्जाम्पल, हम सब नहाते हैं, है ना, सर्दी का महीना तो बात अलग है, लेकिन हम नहाते 100%। नहाने का एक नियम है, सबसे पहले हमें अपने पैरों को पानी डालना चाहिए, पैरों पे पानी डालना चाहिए। पैरालाइसिस कभी नहीं होगा, हाँ, लकवा नहीं मारेगा। और जिसने खोपड़ी में पानी डाला, ज्यादातर पैरालाइसिस जो बीमारी होती है, लकवा जो होता है, वो सर्दियों में होता है, गर्मियों में कम होता है। इसलिए क्या है, नहाने के बहुत से तरीके, उनमें सबसे पहला जो तरीका है वो कौन सा है, हमें पैरों पानी डाल के फिर बॉडी में पानी डालना चाहिए।
खाने का तरीका है, छोटे छोटे कौर खाएं, ठीक, और बहुत सारे तरीके हर काम करने के लिए। तो एक दादा मेरे पास आए तो मैंने दादा को सुझाव दिया कि दादा तुम्हारी उम्र 75 साल की है, मेरे गाड़ी पर बैठ के आए थे, तो मैंने कहा तुम, बोले उनके बेटे को पैरालिसिस हो गया। तो मैंने कहा दादा नहाने का एक तरीका, बोले क्या होता है कि पैरों पानी डालना। अब मैंने अपना सुझाव उनको दे दिया, मैंने आपको सुझाव दिया कि सबसे पहले पढ़ना है, लिखना है, फिर दोबारा पढ़ना है, दोबारा लिखना है, फिर 5वें नंबर पर जाकर के आपको क्या करना है, सुनाना है। अगर ये आपने अपना लिया होगा, आपने मेरे सुझाव को मान लिया, मैंने आपके ऊपर थोपा नहीं, मैंने जबरदस्ती नहीं की कि आपको ऐसा करना ही है, मेरा सुझाव है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसको सुझाव देते, उसकी समस्या समाधान करते हैं, तो एक अच्छी पर्सनालिटी के गुण होते हैं ये। अगर हमने उसको उल्टी सलाह दी, उल्टी सलाह देने से मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही फायदा हुआ, लेकिन सामने वाले का जरूर नुकसान हो गया। क्या हम अपनी पर्सनालिटी का दिखावा करते हैं? अगर कोई व्यक्ति समस्या लेकर के आता है तो हमें उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर आप समस्या का समाधान नहीं करते तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले, पर्सनालिटी वाले नहीं हो सकते। क्लियर? इसके बाद है जबरदस्ती नहीं, मतलब प्रेशराइज किसी को नहीं करना है। अगर आपको 4 घंटे पढ़ना है, पढ़िए। घर वाले बोलते हैं कि नहीं तेरे को तो 8 घंटे पढ़ना है, हमारा 4 घंटे दिमाग नहीं लगेगा। घर वाले बोल रहे तेरे को तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, तेरे को तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तेरे को सब कुछ बनना है। लड़का की इच्छा नहीं है, या गर्ल्स की, बॉयज की, किसी की इच्छा नहीं है, वो तो जो उसके मन में आ रहा है उसी काम को करेगा, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। वैसे भी सर्दी का समय है, बड़ी मुश्किल से तो नींद खुलती है, आंखें खुलती हैं। अब मुंह धोए कि नहीं धोए कोई बात नहीं चलेगा, पढ़े कि नहीं पढ़े, सर्दी लग रही है, रजाई मंदिर से सर्दी आ रही है, ठीक। अपने शरीर के साथ में जबरदस्ती नहीं करना है। मन जो करे वो कर दो, लेकिन मन को इतना खुला भी मन छोड़ दो कि दुनिया में घूम रहा है, उससे भी कुछ कंट्रोल करके चलो। और लास्ट का जो पॉइंट है, हेल्पफुल नेचर, हमें सहायता करने वाला व्यक्ति बनना है। दीन दुखी, असहाय, पीड़ित, परेशान जो व्यक्ति हैं, कमजोर जो व्यक्ति है, वृद्ध जो व्यक्ति है, बीमार जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की हमें सहायता करना चाहिए। दुनिया की किसी पर्सनालिटी की हम बात करते हैं, सब लोगों ने अपने जीवन में ही क्या किया है, मदद की है, हेल्प की है, सहायता की है। क्या उन्होंने हर किसी की मदद करने की कोशिश की है। किसी हम समाज सेवी की बात करते हैं, नेता की बात करते हैं, राजनेता की बात करते हैं, किसी धार्मिक गुरु की बात करते हैं, वो जरूर ही अपना सब कुछ जला करके दुनिया को एक अच्छा शांति का संदेश देना चाहते हैं, दुनिया की हेल्प करना चाहते हैं। भले डॉक्टर का पेशा, डॉक्टरी का जो पेशा है डॉक्टर का, वो बीमारी को दूर करना है, उससे उनको पैसा मिलता है, लेकिन उनका स्वभाव कैसा होता है, हेल्प वाला होता है। शिक्षक वालों को पैसे के लिए पढ़ाता होगा, लेकिन उसकी इच्छा है कहीं न कहीं की आने वाली जो पीढ़ी है, पीढ़ी अच्छी रहे, सहायता करना चाहता है। मैंने शायद आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक पुल अगर गलत बना देता इंजीनियर तो कुछ लोगों की डेथ होती है। अगर एक डॉक्टर बेईमानी से बन जाता है तो कुछ लोगों की मौत होती है। अगर कोई शिक्षक अपने काम से बेईमानी करता है, बदमाशी करता है, वो हजारों की संख्या में लोगों की आने वाली पीढ़ी को नष्ट कर सकता है। शिक्षक वो चिराग है, वो दिया है, वो दीपक है, खुद तो जलता है, सबको रोशनी करता है। शिक्षक एक रास्ते के समान होता है, उस पर सब निकल जाते हैं, लेकिन शिक्षक होता है गुमीस अंधकार उमीस प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो शिक्षक या गुरु होता है। शिखर यानी फर्श से लेकर अर्श तक, बॉटम से लेकर के अपर तक, या
टॉप तक, वो व्यक्ति कौन होता है? शिक्षक होता है। अगर ऐसी हमारी पर्सनालिटी है तो हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी में गिनी जाएगी। एक हम अच्छे वक्ता होंगे, एक अच्छे गुरु होंगे, एक अच्छे डॉक्टर होंगे, एक अच्छे भाई होंगे, एक अच्छे बहन, माता पिता, सब कुछ हो सकते हैं। एक पुरुष है, एक महिला है, वो अपने अपने सारे अधिकार जो उसको मिले हैं, कर्तव्य जो मिले हैं, उनका पूरी तरीके से पालन करता है और जनता की सेवा के लिए निकल पड़ता है, वही एक अच्छी पर्सनालिटी मानी जाती है। इसलिए आज हमें संकल्प लेना है कि जो भी व्यक्ति में मिलता है, गरीब है, दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, वृद्ध है, असहाय है, इन सब की हमें हेल्प करना चाहिए। अगर हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी है तो किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन कहीं कहीं लिखा है, उसी बात को लेखक बताते हैं। क्या उस बात का हमें पता है या नहीं पता? नहीं पता है तो लेखक कभी जो होते हैं वो बताते हैं, गुरु होते हैं वो बताते हैं, लेकिन जिनको पता ही नहीं है उन्हीं को तो बताते हैं। लेकिन कुछ बात हम जानते हैं फिर भी उस काम को हम नहीं करते। इसी का मतलब गुरु बताता है कि हमें इस काम को करना चाहिए। एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के एक प्रोफेसर के पास गया कि सर जी, हमारा बेटा जो है ना, इतना मोबाइल चलाता है, 3-3 GB डाटा खर्च कर देता है, 3-3 GB डेटा खर्च कर देता है। तो प्रोफेसर बोलता है कि दादा आप 10 दिन बाद आना, दादा 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद फिर दादा पहुंचते हैं, बोले कि दादा 10 दिन बाद फिर आना। 10 दिन बाद फिर दादा पहुंचता है और कहता है बेटा सुन, तेरे में अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये मोबाइल नुकसान करेगा, ये तेरा जीवन बर्बाद करेगा और तेरे को आज से मोबाइल नहीं चलाना है। दादा को बड़ा गुस्सा आता है कि सर इस बात को मेरे पहले दिन ही बोल देते कि दादा सही बता दूं कि बताओ कि मैं खुद 20 दिन से मोबाइल चला रहा था। सबसे पहले मैंने छोड़ा है, उसके बाद इससे बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है? गुरु की बत्ती गुल और गुरु चला रहे गुरुकुल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।